शांति। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा मधुबन तीर्थ, इतने अच्छे शक्तिशाली वाइब्रेशंस मधुबन के। आपकी आवाज़ ऐसी ढीली जैसे कोई गुफा से आ रही है। अच्छी तरह गजगौर करके तो बोलो, ओम शांति। बाबा ने संगम युग हम बच्चों को वरदानी युग बताया है। और ये युग ऐसा है जिसमें हम सारे कल्प का अनुभव करते हैं। सारे कल्प में हम क्या होंगे, कैसे होंगे, हर बात का अनुभव हमको संगम पर है। 5 स्वरूपों का अनुभव बाबा कराते हैं, निराकारी स्थिति का कराते हैं, निर्विकारी स्थिति का, निरहंकारी स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का, देवता स्वरूप का, पूज्य स्वरूप का, हर प्रकार का अनुभव संगम पर हम बच्चों को होता है। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार की अनुभूति हमें कहाँ होती है? सतयुग में हम जीवन मुक्त हैं। और प्यारे बाबा ने बतलाया है, हर आत्मा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। हर आत्मा। अगर आप कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे तो कल्प वृक्ष के चित्र में जो ब्रांचेस निकलती हैं उसमें आप देखेंगे पहले सतो प्रधान येलो, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर आत्मा जब उसका प्रथम जन्म है और वो धरती पर आई है, लास्ट जन्म की आत्मा को भी पहले जितना काल उसका है, उसका पहले का जो काल है उसमें सतो प्रधानता है, जीवन मुक्ति है। बाद में जाकर के जीवन बंद होता है। और बाबा ने हमें बतलाया है कि बच्चे, एक होता है मुक्ति, एक होती है जीवन मुक्ति, एक होती है जीवन बंद अवस्था, और एक होता है मोक्ष। तो बाबा ने स्पष्ट किया है, बहुकाल से भक्ति मार्ग में हम मोक्ष की इच्छा रखते आए। अभी भी किसी को मोक्ष की इच्छा है? किसी को मोक्ष की इच्छा है तो हाथ खड़े करो। पीछे कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं भाई। तो बाबा ने बतलाया है कि मोक्ष तो मुझे भी उपलब्ध नहीं है। मुझे भी इस धरती पर आना ही होता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म पुनर्जन्म के चक्र से सदा काल के लिए न्यारा, आना ही नहीं, चक्र में आना ही नहीं, उसे कहते मोक्ष। अब ये अवस्था तो कोई की भी नहीं होती है। शिव बाबा कहते मुझको भी आना पड़ता है, मुझे भी मोक्ष नहीं है। जब बाबा को मोक्ष नहीं है तो हमें तो हो ही नहीं सकता, हमें कैसे होगा? लेकिन हाँ,
जीवन मुक्ति की स्टेज है, मुक्ति की स्टेज है, उसके अनुभवी हम बनते हैं। अब जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो उसमें है बच्चे आधा कल्प जीवन मुक्ति, आधा कल्प जीवन बंध। अब वो जो जीवन मुक्त अवस्था है वो क्या है? जीवन मुक्ति हम किसको कहते हैं? कुछ लोग सोचते हैं जीवन मुक्ति अर्थात जीवन से मुक्त। वो तो हो नहीं सकता, ये अवस्था तो हो नहीं सकती। तो जीवन मुक्ति माना क्या? इस संदर्भ में राजा जनक, उसकी कहानी हम याद करते हैं। राजा जनक को जीवन मुक्त राजा कहा गया है। जब वो अपने राज में, राजगद्दी पर बैठे हुए होते हैं तो एक महात्मा आते हैं और राजा को कहते हैं, हे राजन, बैठे हो तुम सोने के सिंहासन पर और कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं। राजा जनक बोली, महाराज, आपने मेरा महल देखा है? बोला, नहीं, तो मैं अभी आ रहा हूं। महाराज, मेरा महल तो देखा ही है। ठीक है, जब महल देखने के लिए निकले तो राजा जनक ने उनको एक दीपक दे दिया और ये कहा, हे राजन, हे महात्मा, ये ध्यान रखना कि दीपक की लौ बुझने ना पाए, ये दीपक जगता रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। महात्मा जी चले, सारा महल घूमा, घूम करके जब वे पहुंचे राजा के पास तो राजा जनक ने पूछा, महाराज, महल कैसा लगा? महात्मा जी को गुस्सा आ गया। बोले, महल क्या, मैं देखता खाक। ये जो तुमने साथ में दीपक दे दिया, इसकी लौ बुझने ना पाए, मेरा सारा ध्यान तो इस दीपक पर ही रहा। राजा जनक बोले, हे महात्मन, मैं इस गद्दी पर बैठकर यही ध्यान रखता हूं कि मेरी ये लौ आत्मा की बुझने न पाए। मैं आत्मा पर ध्यान देता हूं, स्वयं पर ध्यान देता हूं, ये लौ बुझने ना पाए। दूसरे शब्दों में बाबा ने हमें संन्यास मार्ग नहीं दिया है। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग दिया है, शुद्ध प्रवृत्ति दी है कि बच्चे कुछ भी करो, धन है, संपत्ति है, सामर्थ्य है, शौर्य है, जो कुछ है वह आप एंजॉय करो। एंजॉय
भौतिक रूप से नहीं, जीवन मुक्त राजा की तरह से। प्यारे ब्रह्मा बाबा हमारे आगे एक मिसाल थे। मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगी बाबा का पुरुषार्थ और बाबा की अवस्था। जीवन मुक्ति है, सब कुछ होते हुए उसके रूप रंग प्रभाव लगाव से मुक्त। वह मुझे इन्फ्लुएंस करने न पाए। यदि हम किसी भी रीति से इन कर्मेंद्रियों के रस में चले जाते हैं तो वो बंधन बन जाता है। जो गीत हम सुन रहे थे उसमें दो शब्दों का उपयोग हुआ, देहातीत, कर्मातीत। देहातीत अर्थात देह, देह के संबंध, इन सब से न्यारे। आज सवेरे की मुरली का गीत था, किसने ये सब खेल रचाया? आगे लाइन आती है, आकर चटके रंग रूप की माया। रंग, रूप, स्वाद, रस, ये सब चीजें हमें देह के बंधन में लाती हैं। देह का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। उसका कारण है आत्मा 84 जन्म देह के संबंध में ही रहती है। जैसे कोई चीज की अटैचमेंट होती है, इस तरह से आत्मा की अटैचमेंट शरीर के साथ होती है। जब बाबा हमको कहते हैं देह के बंधन से मुक्त, तो देह को छोड़ने को नहीं कहते हैं, परंतु ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसमें ज्ञानेंद्रियां भी आप जोड़ लीजिए, उन सब के प्रभाव लगाव से मुक्त। आप याद करें, जब हम बाबा के बनते हैं, आना शुरू करते हैं, रोज मुरली सुनना शुरू करते हैं, ज्ञान स्पष्ट होना शुरू होता है। भोजन को ले लीजिए, वह भोजन जो आप पहले करते थे, वही भोजन जो अब आप बाबा का बनने के बाद करते हैं,
दोनों में अंतर है या नहीं? एक ही चीज है। मान लीजिए आप केक खा रहे हैं, आप ज्ञान से पहले भी खाते थे और आज भी केक का पीस खा रहे हैं। दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? हाँ जी या ना जी? क्या अंतर है? बड़ा स्पष्ट। पहले हम खा रहे थे स्वाद ले ले करके, अब हम खा रहे हैं निर्संकल्प साखी होकर के। फर्क है, सबके साथ है, सबको ये अनुभव होगा। आज हम ब्राह्मण बच्चे भोजन को उस रूप से नहीं करते जैसे पहले करते थे, साधारण रूप से। हमारी मनसा, हमारी वृत्ति बदल जाती है। आप ब्रह्मा बाबा को देखिए। ब्रह्मा बाबा भोजन कर रहे हैं, आप बाबा के चित्र को देखिए, रीड करिए, कितना न्यारापन है ना बाबा का। ब्रह्मा बाबा का चित्र कुछ खा रहे हैं, कितना न्यारापन है। गुलजार दादी, जिनके साथ रहने का 30 साल दादी के साथ पांडववन में रहने का मौका मिला। दादी के साथ एक ही कमरे में रहने का मौका मिला। लगभग 15-20 साल दादी के साथ रहते थे। मैंने दादी को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया। दादी भोजन ऐसे करती थी जैसे कोई मोटर गाड़ी को पेट्रोल दे रहा होता है, शरीर को फ्यूल दे रही है। स्वाद महसूस नहीं होता था। दादी, आपको ये चीज अच्छी लगी? हाँ अच्छी है। ये अच्छी, दोनों अच्छी। न्यारापन, ये आत्मा का जीवन मुक्ति अवस्था का प्रथम पुरुषार्थ है। स्वयं को देह के बंधन से मुक्त रखना। चॉइस, हम अपनी चॉइसेस रखते हैं। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा शौक है। ये हमें देह के बंधन में बांधते हैं। जीवन मुक्ति के पुरुषार्थ में हमारी चॉइसेस नहीं होती, हमारे शौक नहीं होते। जो चीज सामने आई है उसको वैसा स्वीकार करके, न्यारे होकर के पार्ट प्ले कर।
इसके लिए बाबा ने देह के बंधन से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर के साथ इतना लगाव है वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है, छोड़ना है चाहती नहीं है, बार बार खींच होती है। प्रकृति, आकर्षण, ये सब देह के बंधन में आ जाता है। ये ठंडा है, ये गर्म है, बाबा मुरलियों में कहते हैं जब शिमला में सेंटर एस्टैब्लिश हो रहा था तो वहां ठंड बहुत होती थी, तो बहनों ने लिखा बाबा को, बाबा यहाँ ठंड बहुत है। आप देखते हैं बाबा की मुरलियों में आता है, बच्चे कहते हैं यहाँ ठंडी बहुत है या ये है, मुरलियों में आता है। उस समय बाबा न्यारा रहना सिखलाता, और न्यारा होने के लिए एक बहुत बड़ा सरल पुरुषार्थ है, उसको पहले एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करेंगे तो आप उससे मुक्त हो सकेंगे। स्वीकार करना, रियलाइज करना, तब उससे मुक्त हो सकते हैं। बाबा ने जो पुरुषार्थ बतलाया है अव्यक्त रूप की मुरलियों में है, शरीर में आना, शरीर से जाना, आना जाना, आना जाना। जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे कपड़ा टाइट होता है उतारने में कठिनाई होती है, समय भी लगता है, आपको इससे न्यारा रहना है। जिसका भावार्थ ये है कि मैं आत्मा इस देह को अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करने का साधन समझो, इंस्ट्रूमेंट है, ये मशीन है जिसके द्वारा मैं अपने गुणों को अभिव्यक्त करती हूं। मेरी देह नहीं है, न थी न रहेगी। परम धाम से देह लेकर के नहीं आए थे, यहां से लिए। इसी रीत से और आगे बढ़िए। पांचों कर्मेंद्रियों का देखा, नैनों का रस, कानों का रस, मुख का रस, स्पर्श का रस, हर प्रकार के रस से अगर रस आ रहा है तो वो निशानी है, वो निशानी है। जीवन मुक्त अवस्था अभी दूर है।
फल वृक्ष से रस तब तक लेता है जब तक पूरा बना नहीं है। इसी रीति से संगम पर जीवन मुक्ति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरे अंदर रस एंजॉय करने की आदत है। अति इंद्रिय सुख भूल जाइए। कई बार हमें किन्हीं की बात सुनने की आदत होती है, किन्हीं के साथ बैठने की, उठने की, विचार विमर्श करने की आदत होती है और हम वही एंजॉय करते हैं। जीवन मुक्त कहाँ है आप? कहाँ है? याद करिए, हम लोगों को तो दादियों ने बहुत अच्छे तरह घिस घिस करके सारी बातें सिखाई हैं। ब्रह्मा भोजन करते थे, मनोहर दादी सिखाते थे, जो सब्जी तुमको अच्छी लगेगी तुम जल्दी से पहले खा लोगी। अटेंशन खिंचाती थी, छोटी छोटी बात पर अटेंशन। तुम दो सखियां इकट्ठी क्यों हो? जब देखते हैं तुम दो सखियां इकट्ठी हो, क्यों? छोटी छोटी बात है। जिसको बाबा कहता है अच्छा लगता है। सूक्ष्म रूप से मुरली की, बाबा की मुरली की वो पॉइंट्स याद करिए जहां हम कहते बाबा मेरा कोई लगाव नहीं है, मैं कोई प्रभाव में नहीं हूं, लेकिन हाँ इनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? ए के साथ रहना अच्छा लगता है, बी आ जाए तो प्रॉब्लम है। देह के संबंधों का बंधन बाबा ने दादियों की कितनी परीक्षा ली। मैं पांडव भवन दिल्ली की बात बताऊंगी, जहां ऑलराउंडर दादी भी रहते थे तो गुलजार दादी भी रहते थे। रुक्मणी दादी भी गुलजार दादी की मासी थी। हम लोग वहां पर अच्छी तरह से दादियों को ऑब्जर्व करते थे। कभी महसूस नहीं हुआ ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी के संबंध का कि ये गुलजार दादी ऑलराउंडर दादी की बेटी है। कभी अनुभव नहीं हुआ। गुलजार दादी ऑलराउंडर दादी को अपनी मां समझे, कभी नहीं लगा। गुलजार दादी ऑलराउंडर दादी को ऑलराउंडर कहती थी। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर आपको पता है, ऐसे करके बोलती थी। बाबा ने दादियों के अंदर वो जो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास कराया, उससे दादियों ने देह के बंधन को तोड़ा
देह के संबंधों के बंधनों को तोड़ा। नजर नहीं आते थे। हम घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर मेरा बेटा बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, चिंता हो जाती है। दूर क्यों जाते हैं? सेवा केंद्र पर अगर बहन बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो भी हमें लगता है, अलौकिक संबंध में भी लगता है। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक और अलौकिक दोनों को जीता था। आप सोच सकते हैं, जसोदा मैया जो दादा लेखराज की युगल थी, लेकिन रहती तो यज्ञ में थी। ब्रह्मा की तो युगल कोई होती नहीं। वो पुराना संबंध तो था। जसोदा मैया बाबा को बाबा कहे और बाबा की दृष्टि वृत्ति बिल्कुल बदली हुई। उसे जसोदा मैया को भगवान नजर आता था, श्री कृष्ण नजर आता था, ब्रह्मा नजर नहीं आता था। ये जीवन मुक्ति के पुरुषार्थ का जबरदस्त एग्जाम्पल है, जहां स्वयं के वाइब्रेशंस बिल्कुल समाप्त हो जाए। न्यारा और प्यारा। ब्रह्मा को कमल पुष्प का सिंहासन दिया जाता है, आसन। कमल पुष्प न्यारा भी है, प्यारा भी है, पूज्य भी है। आपने कभी सोचा, देवताओं के अंगों की तुलना गुलाब और चमेली से न करके कमल से क्यों करते हैं? कमल नैन, चरण कमल, हस्त कमल। हस्त गुलाब नहीं कहते, नैन गुलाब नहीं कहते, कमल नैन। क्यों कमल? न्यारा है। ये अभ्यास, कमल सन्यासी नहीं है, कमल परिवार सहित रहता है। कितने उसके परिवार के सदस्य हैं? कमल ककड़ी, कमल गट्टा, क्या क्या निकलता है वहां से। परिवार में रहते देहातीत, फरिश्ता। बाबा ने वो पुरुषार्थ किया, बाबा ने पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा बना बनाया नहीं था, बाबा ने फुल पुरुषार्थ किया। और राजा जनक को विदेही भी कहते हैं।
बाबा की दृष्टि का पड़ना, और बच्चों की बुद्धि का बंध जाना, ये जीवन मुक्ति की अथॉरिटी की निशानी। सामने आते हैं, बुद्धि हलचल में होती है, बाबा के सामने कोई आया, बोल ही नहीं पाता, बुद्धि स्थिर एकाग्र हो जाती। क्या कारण, क्या पुरुषार्थ? वो पुरुषार्थ है अपने मन और बुद्धि से भी न्यारा होना। मन बुद्धि से न्यारे कैसे होते हैं? संस्कारों की बात समझ में आती है कि हमें अपने संस्कारों के भी इफेक्ट में नहीं रहना है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन अपने मन और बुद्धि से न्यारा कैसे? बाबा ने मिसाल दिया मुरली में, बच्चे तुम हाथ को ऑर्डर करो, ऊपर जाए तो ऊपर जाएगा, नीचे लाओ नीचे जाएगा, सामने लाओ सामने जाएगा। ये हाथ तुम्हारा ऑर्डर मानता है। ये मन शिव बाबा की महिमा में 3 शब्दों का उपयोग हम करते हैं, असोचता, अकर्ता और अभोक्ता। असोचता अर्थात अधिक संकल्प नहीं चले। जो संस्कार सत्युग में दिखाई देते हैं वे हमारे अभ्यास में यहां होते हैं। सत्युग में कोई वजीर नहीं है, कोई प्लानिंग कमिटी नहीं है, सत्युग में वो अवस्था कहां से आई? अचानक तो नहीं आ गई, यहां का है। स्वयं को, मन का बंधन क्या है? मन मर्जी करता है, मन जो चाहता है वो करना चाहता है, मन साधारण और व्यर्थ करता है, मन दौड़ता भागता उड़ता है। ये मन साधना से स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, जो चाहे वही संकल्प उठे, दूसरा नहीं। ये अभ्यास जीवन मुक्त का अभ्यास। बुद्धि दो मुही तलवार है।
दोनों तरफ से काम करती है। लेकिन ये बुद्धि वही निर्णय दे जो उपयुक्त है, द्वंद्व नहीं, दोहरा नहीं। बुद्धि को इस स्तर पर लाने का अभ्यास, वो अभ्यास है स्ट्रेट अवे आंख मीट कर श्रीमत का पालन। श्रीमत सबसे ऊंची मत मुरलियों में है, मुरलियों में है। आत्मा को उस श्रीमत पर चलने का अभ्यास होगा, निर्णय शक्ति प्रबल बने। निर्णय लेने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। इसको कहते मन बुद्धि के बंधन को जीतना। कर्मातीत, जीवन मुक्ति में कर्मातीत अवस्था है। मोटे मोटे कर्म बंधन क्या होते हैं, वो हिसाब किताब है। पार करने हैं। बाबा के कितने अच्छे स्लोगन्स हम लोगों को प्रेरणादायी रोज मिलते हैं। अगर तुम्हारी कोई ग्लानि करता है तो कांटा चुभता तो है, ख्याल आता तो है। ऐसे हमारी क्लास में कितने बैठे हैं जो कोई ग्लानि करो कुछ भी फील नहीं होता, वो हाथ खड़े करो। बहुत थोड़ा सा कांटा चुभता है, चुभता है। कर्म बंधनों से मुक्त होने का, कार्मिक अकाउंट से मुक्त होने का अभ्यास क्या है? समय हो रहा है, डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, परंतु मैं शब्द सुना देती हूं। अगर कर्मों से मुक्त होना है, कर्म बंधनों से, जीवन मुक्ति कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था है। पहला, बेहद का वैराग्य। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। पहले अपने आप को यहां से उठा लीजिए, न्यारा कर लीजिए। ये दुनिया मेरी नहीं है, मेरे काम की नहीं है। जब दुनिया ये मेरे काम की नहीं है तो इसमें बीज क्यों बोना? एक है बेहद का वैराग्य, पहला कदम। दूसरा है
साक्षी दृष्टा। आप जानते हैं साक्षी दृष्टा? साक्षी दृष्टा उस स्थिति को कहते हैं जहां हम कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारे हैं। न तो मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूं, न वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, न इन्फ्लुएंस में आ रही हूं। साक्षी दृष्टा। तीसरा उपराम। उपराम। चौथा निष्पक्ष। निष्पक्ष। पांचवा शुभ चिंतन और स्वचिंतन। छठा क्षमा। सातवां भूल जाना, अभूल बनना। भूल जाना। क्षमा करो और भूल जाओ। आठवां कर्तापन के भान से मुक्त, अकर्ता। अकर्ता होंगे तो अकर्म होंगे। कर्तापन के भान से। नवा स्वराज अधिकारी। ये कुछ बातें जिसका अभ्यास हमें संगम युग पर कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था का अनुभव कराएगा। चलते हैं देह देह से न्यारे अपनी निराकारी दुनिया में प्रकाश के समुद्र में जहां वो नूर और मैं नुक्ताई नूर अपने उन शक्तिशाली निराकारी वाइब्रेशन से वातावरण को लाइट, माइट के वाइब्रेशन प्रदान करें।